दोस्तों नमस्ते जोहार, मैं रतनलाल मुंडा आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है। जो बम्पर भर्ती है वो टोटल 39,481 पदों के लिए भर्ती निकल चुकी है। तो ये बहुत बड़ी मौका है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों चलिए इसे डिटेल्स जानते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग। तो जी हाँ दोस्तों, यह है एसएससी का ये जो लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, मैं कर देख सकते हैं ये भारत सरकार का ये जो लोगो है एसएससी का लोगो है। तो चलिए स्टाफ सिलेक्शन में और क्या क्या कहा गया है उसे डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है और कहा भी गया है कि 5/9/2024 को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। तो देखिए यहाँ जो भी नोटिस है इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो कांस्टेबल यानी जीडी, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF और SSF असम राइफल्स जीडी, तो ये सभी रिक्रूटमेंट यहाँ का निकाला हुआ है। तो मोटा मोटी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो देख पाएंगे कि डेट ऑफ सबमिशन यानी एप्लीकेशन कब से कब तक भरा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर दिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये है 5 सितंबर 2024 से जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2024 को लास्ट डेट है। तो जल्दी करें, और क्योंकि अगर आप पहले भरेंगे तो आपका हो सकता है कि आपका जो है रीजन या रोल नंबर जो है पहले आए, नज़दीकी सेंटर पर आए। तो जितना देर कीजिएगा उतना आपको परेशानी हो सकती है। और इतना पूरा ऑल इंडिया में ये जब लॉगिन होता है ना तो देखा जाता है कि सर्वर बहुत बार डाउन हो जाता है। तो देर न करते हुए आप लोग जल्दी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। हालांकि इसका एग्ज़ाम जो है देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी-फरवरी 2025 में होगा। तो चलिए और यहाँ पर देखते हैं नीचे दूसरा लाइन भी देखते हैं। तो इसका लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग को बताया। यहाँ पर देखिए 14/10/2024 को लिखा हुआ है, रात 11 बजे तक इसको भर सकते हैं। और लास्ट डेट टाइम फॉर मार्केटिंग ऑनलाइन फ्री पेमेंट। तो देखिए अगर आप पेमेंट बाद में भी करना चाहते हैं तो पेमेंट इसका बाद में कर सकते हैं। और पेमेंट रिसीव करने का लास्ट डेट भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि है देखिए यहाँ पर 15 अक्टूबर 2024 को लास्ट डेट है पेमेंट करने का। और इसे पहले कर देते हैं ठीक है, और नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, अगर पेमेंट आपका रुक जाता है तो आप लास्ट डेट जो है 15 तारीख को आप कर सकते हैं। तो चलिए और नीचे कुछ देखते हैं, नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में है आप लोग देख पाएंगे, छोटा छोटा लिखा हुआ है, फिर भी आप लोगों को कॉलम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जो रिक्रूटमेंट यहाँ इसके तहत निकाला गया है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ITBP है, PET है, CBE है। तो इस प्रकार का जो है बहुत सारे अलग अलग विभाग का जो है मिला जुला के इसमें SSC के तहत वैकेंसी निकलती है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि SSC जो है ये एग्ज़ाम लेने के लिए जो है ये सेंटर बनाया गया है, इसी के तहत सभी चीज़ मैनेज होता है। लेकिन आपको जो है नौकरी मिलेगी तो अलग अलग विभाग में, जिस विभाग से आप भरेंगे उस विभाग की नौकरी मिलेगी। तो चलिए नीचे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, जो मेन है उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए एडमिट कार्ड कहाँ कहाँ जारी किया जाएगा उसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका वेबसाइट एक ये है और एक वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, तो इसे ही आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसका जो है कितना तनख्वाह मिलेगा, जो आपको जॉब लग जाएगी उस समय कितना पेमेंट है, तो पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं इस नंबर में पे स्केल भी दिया हुआ है। तो आपको मिलेगा 18 से 56,000 रुपये प्रति महीना मिल सकता है। 56,900 रुपये लिखा हुआ है। पोस्ट सिक्योरिटी NCB एंड पे लेवल, देखिए जो आप जिस तरह से आपका ग्रेड होगा उसके अनुसार आपको बढ़ता जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और हम जो नोटिफिकेशन जारी की जाती है उस नोटिफिकेशन में सभी जानकारियाँ होती हैं, तो इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से कितना रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ 3 नंबर में देखेंगे तो द डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर फॉलोअर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं SC वालों के लिए भी है, ये लाइन जो है SC का है। तो देखिए BSF में 2018 है और CISM में यानी कि SC वालों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बम्पर भर्ती निकाला है। और ST SC अगर देखा जाए तो खास करके देखिए ST SC का सबसे ज़्यादा है 2018 और 1489, यानी और OBC का है 2906।
तो बीएसएफ में देखा जाए तो बीएसएफ और देखिए सीआरपीएफ, ये 2 विभाग में जो है बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकाली गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,306 है बीएसएफ में और सीआरपीएफ में 11,299। तो आप जिस भी विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो भरिए आप लोग। और देखिए यहाँ पर जो है फीमेल कैटेगरी के लिए कहा गया है, इधर फीमेल के लिए है, तो फीमेल के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर है। तो इससे आप लोग देख सकते हैं ST SC OBC और EWS UR इस सभी के लिए यहाँ पर पूरे डिटेल से लिखा हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो है जैसे कि आप लोग को बताया, नीचे यहाँ पर एक बार बता देते हैं टोटल वैकेंसी। यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी देखा जाए तो यहाँ पर पूरा टोटल वैकेंसी दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये है दोस्तों, यहाँ से ये हो गया पुरुषों के लिए, यानी कि मेल के लिए मेल कैंडिडेट कितना लिया जा रहा है, 35,612 कैंडिडेट लिए जा रहे हैं और इतने लोगों की नौकरी लगेगी। और दोस्तों महिला कैंडिडेट के लिए देखिए यहाँ पर 39,481, तो ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकाली गई है युवाओं के लिए, पूरे भारत के लिए। तो दोस्तों चलिए अब नीचे कुछ डिटेल है उसे भी जान लेते हैं। जो मेन है उसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से अगर बनाते जाएंगे तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात कही जा रही है, तो एज लिमिट की अगर यहाँ पर देखेंगे तो एज लिमिट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम 18 से 23 साल एज होना चाहिए, यानी कि कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष। इससे अधिक उम्र के लोगों को इस जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल में लिखा गया है, कुछ छूट भी दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ रिलैक्सेशन की बात कही गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ST SC वालों के लिए देखिए यहाँ पर है 5 साल की छूट दी गई है, और OBC के लिए देखिए 3 साल की छूट दी गई है, और एक्स सर्विसमैन यानी कि जो लोग रिटायरमेंट लेकर के आए हैं, यानी कि तो उन लोगों के लिए भी 3 साल का छूट दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और बाकी जो है आप लोग इसे जानना जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे रिलैक्सेशन की बात कही गई है, यानी कि बहुत सी छूट की बात कही गई है, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जो मेन है उसी को बताएंगे जो आपके काम की चीज़ है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है इतना लंबा चौड़ा दिया गया है, अगर एक लाइन आपको बताने लगे तो काफ़ी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो इसे आप लोग कभी इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, इसकी हिंदी वर्जन करके इसका हिंदी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो नीचे जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में पूरा लिखा गया है, और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। तो आप जो है 10th एग्जामिनेशन पास किए हो, किसी भी विभाग से आप मान्यता प्राप्त डिग्री होगी आपकी, यानी कि 10th पास आपका होना कम से कम ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर भी छूट की बात कही गई है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है ये जो है आपको बोनस मार्क दिया जाएगा, यानी कि आपके पास NCC डिग्री है, अगर आप NCC आप किए हैं और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको देखिए 5% जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इसका बोनस दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जितने लोग NCC किए हैं उन लोगों के लिए। और देखें तो देखिए लास्ट डेट जैसे कि आप लोग को पहले बताया वही यहाँ पर घुमा फिरा के लिखा हुआ है, और जो मेन टॉपिक था ऊपर ही कवर हो गया। और दोस्तों अगर इसका देखिए सेंटर की बात यहाँ पर है, सेंटर की बात यहाँ पर बता रहे हैं, तो 11 नंबर में सेंटर दे सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो इसके लिए कुल जो है 11 सेंटर बनाए गए हैं, नहीं सॉरी 9 सेंटर बनाए गए हैं। तो देख लीजिए आपका कौन से रूट में पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्टर्न रीजन, तो आप कौन से रीजन से अप्लाई कर रहे हैं एक बार देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आपका जो है सेंटर पड़ सकता है एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर देखिए 4था नंबर में है मध्य प्रदेश रीजन, इसी तरह अगर नीचे देखेंगे तो 5वां नंबर में है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NR, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। फिर देखिए और नीचे भी है, ये भी 8वां रीजन हो गया, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन,
तो इतना है, 9 रीजन यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ जहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उन लोगों का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों अगर इसके सिलेबस की बात की जाए, जो एग्ज़ाम का जो है किस तरह से एग्ज़ाम होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड जो है ये जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कहा गया है एक एक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो इसी तरह से हम लोग नीचे देखते हैं तो देखिए हम लोग का जो है कुल समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 60 मिनट का। और देखिए क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगा, उसके बाद जो है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश हिंदी, ये बेसिक है तो ये भी आना चाहिए। और देखिए हर सब्जेक्ट में जो है 20 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका 2-2 नंबर होता है, 2-2 मार्क रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मार्क यहाँ पर दिया गया है 2-2 मार्क के अनुसार, यानी कि आपका टोटल मार्क हो गया 160 नंबर का है। तो दोस्तों आप लोग जितना ज़्यादा हो सके बनाइए, कम से कम अगर 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम आप इसे 90% तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और जितना हो सके आप लोग हो सके तो एक भी कॉलम छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल ट्रेनिंग की बात की गई, यहाँ पर देखें तो फिजिकल यहाँ पर है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा, और जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। तो इस तरह से बनाया गया है फॉर ये लेडीज़ रीजन के लिए है, और सॉरी लद्दाख रीजन के लिए है। और नीचे देखिए लद्दाख रीजन भी 2 रीजन बनाया गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम जो है या आपका फिजिकल कौन सी रीजन से होने वाला है। तो देखिए अलग अलग रीजन भी दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में, और यहाँ पर 800 मीटर 5 मिनट में। तो इस तरह से अलग अलग है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो लंबी दौड़ है वही दौड़ाई जाए। तो आप लोग इसकी खूब तैयारी कीजिएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हाइट देखते हैं। तो हाइट में कहा गया है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन अगर छूट की बात कही जाए तो देखिए ST OBC के लिए अलग अलग यहाँ छूट की बात कही गई है। तो छूट अगर मिल जाता है तो देखिए ST के लिए जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो इसी तरह का अलग अलग छूट की यहाँ पर देखिए डिटेल दी गई है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसे भरिएगा। तो जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर चेस्ट का देख सकते हैं पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना चेस्ट होना चाहिए। तो अनएक्सपेंडेड यानी ऐसे नॉर्मली अगर जांच होगी आपकी नाप होगी तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर, और आप अगर सांस लेके हवा भरने के बाद आपका हो जाए 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहा गया है। और इसी तरह से अगर नीचे देखेंगे तो इसमें भी छूट दी गई है। ST वालों के लिए देखिए ये हो गया ST, तो ST कैटेगरी के लिए भी देखिए कम हो गया है, यहाँ पर 76 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको 81 सेंटीमीटर कुल होता है हवा भरने के बाद में, जैसे कि ऐसे सांस लेने के बाद में। तो ये हो गया। और नीचे देखिए इसी प्रकार का अलग अलग कैंडिडेट दिया गया है। यहाँ पर जो कुछ लिखा गया है मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन लोगों के लिए, यानी कि रीजनल वाइज जो है इसका रिलैक्सेशन है, छूट दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बहुत अधिकतर लोग जो हैं इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और ट्राई देने के लिए चल जाते हैं। फिर भी आप अपना हाइट देख लीजिएगा, चेस्ट देख लीजिएगा, अपने तरफ से जो है पूरे तैयारी के साथ हमें पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहला जो है हम जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम आप पास करिएगा तभी आपका ये अगला प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आपको जब एडमिट कार्ड जब आप निकलेगा, यानी कि जनवरी-फरवरी में एग्ज़ाम होगा इसका, तो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा और जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें आपको क्या क्या मांगा जा सकता है यहाँ पर देख सकते हैं। आपका आधार कार्ड यानी कि जो इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो वो वहाँ पर लेके जाना कंपलसरी है, चेक हो सकता है, या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड,
कॉलेज स्कूल किसी का भी हो सकता है, लेकिन आपको आईडी लेकर के जाना है, अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठ सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, वरना आपको शायद घुसने ना दिया जाए या एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाए। तो सिलेक्शन की बात इसी तरह से है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन की बात जो है, UR जो है 30%, OBC EWS 25% और ऑल अदर के कैटेगरीज़ के 25% होने चाहिए, तभी आप जो है इस नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसी तरह जो है पहले आप लोगों को बताया कि NCC जो किए हैं उन लोगों को भी यहाँ पर छूट मिलती है, तो यहाँ पर वही चीज़ बार बार लिखी जा रही है। तो पहले आप लोगों को इस सब के बारे में बता चुके हैं, तो इन सभी डिटेल को तो आप लोगों को पहले बताए हैं, बाकी जो मेन था कवर हो चुका है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि अगर चैनल में नए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग, आपके दोस्तों को, मित्रों को, आपके परिवार वालों को पता चले और उन लोगों को भी जो है उन लोगों का सपने पूरे हो सकें। तो दोस्तों आज के लिए जो है मेन जानकारी ये है, हालांकि जल्द ही इसका अगला पार्ट जो आएगा कैसे कैसे फॉर्म ऑनलाइन करना है उसके बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है जानकारी कैसा लगा। और अभी तक मेरे चैनल में इसी तरह की जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।